जय हिंद। वेलकम टू टॉपर सारथी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 के पहले उसको हम लोग छोटा सा एक वीडियो में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिल्कुल जीरो से आपको मैथ पढ़ाएंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट किया, उसके बाद जब आगे हम लोग स्लोली धीरे धीरे बढ़ रहा था तो दो एग्जाम्पल से छोटे छोटे वो आए, तो इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला जो है हमारा पहला जो है एग्जाम्पल वो क्या है, कहता है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर सत्य है तो क्यों, और अगर फॉल्स है, असत्य है तो क्यों। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहला कहता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, ये पूछ रहा है। अगर आपने हमारा कंसेप्ट सीरीज का पहला वीडियो देखा होगा, क्यों? क्योंकि हमने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको वहां पर बताया था। तो देखिए इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या कहता है। नेचुरल नंबर कहता है काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर क्या है कि जीरो से लेकर के जितने भी नंबर्स हैं काउंटिंग में यूज होते हैं वो सब, तो ये हमारा क्या है? होल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर में यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो ये सब नेचुरल नंबर ही है। जीरो के अलावा जितने भी होल नंबर्स हैं सब का सब हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बोल रहा है कि होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, दिस इज दैट नो। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है बाबू जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसका आंसर या सॉल्यूशन आप बोलिए। सॉल्यूशन में आपको लिखना है क्या? आप सीधा भी लिख सकते हैं फॉल्स। फॉल्स, इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको लिखिए फॉल्स। फॉल्स हो गया। रीजन में लिखेंगे क्या? बिकॉज जीरो इज होल नंबर। जीरो इज होल नंबर but not नेचुरल नंबर। नेचुरल, ओके। क्यों फॉल्स है? समझ में आया? ये फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स बिकॉज जीरो हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर है? तो हमने आपको बताया था कि जो इंटीजर होता है, इंटीजर जेड या आई, ठीक है, जेड और आई ये जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है, लेकिन क्यू जो है वो हमेशा 1 होता है। रैशनल नंबर के वीडियो में हमने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है और क्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये हमेशा 1, इसमें जीरो के अलावा कुछ भी, तो जीरो छोड़ के 1 हो सकता है। 1 इसका वाला अगर हम लोग यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा। मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या है? हमारे, सॉरी, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू। ट्रू। एग्जाम्पल से भी हम लोग इसका रीजन दे सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर 3, एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3/1। ठीक है, तो इसको हम लोग 3/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तीसरा हम लोग देखते हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब का सब इंटीजर है? नहीं, ये भी हमने आपको रैशनल नंबर की वीडियो में हमने आपको बताया। इसको ऊपर करते हैं। देखिए
तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉल्स। पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। कैसे? बिकॉज बिकॉज 3/4 is a rational number but not integer। रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये हो गया इसका। आप एग्जांपल से भी इसका क्या बोलते हैं, रीजन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सचेंज। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर लिखेंगे, रैशनल नंबर्स 1 and 2 कैन बी, इसको हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये स्टेटमेंट आपकी इच्छा पर है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 निकालना है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1/1 हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। पहला स्थिति में आया है 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। ये हो जाएगा 6/6। दूसरा है 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, और 2 में भी 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे रखना है हम लोगों को सेम। ये हो जाएगा 12। सो 5 रैशनल नंबर्स between 6/6 and 12/6 आर गिवन एज। जरूरत भी नहीं पड़ा उसका, जरूरत पढ़ा देते हैं जरूरत जब अच्छा छोड़िए यही लिख देते हैं। कितना 5, तो 5 हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे 6 आएगा, कंसेप्ट वीडियो में हमने आपको बताया है 6 आएगा। 6 के बाद कितना, 7 8 9 10 11 हो गया, 6 और 12 के बीच में है। तो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर निकालते हैं। और अगर आपको इसका पूरा कंसेप्ट का वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कंसेप्ट सीरीज 2 बाय टॉपर सारथी, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। आप वहां देखेंगे कि कैसे 2 रैशनल नंबर के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकालते हैं। वहां पर तीनों केस हमने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के एक लाजवाब वीडियो में। धन्यवाद।